ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है लकवा या पैरालाइज। इसके जो सबसे पहले लक्षण समझते हैं, शरीर में सुन्नपन होना, बोलने में परेशानी होना, हाथ पैर का काम न करना, धड़कन तेज होना और घबराहट और बेचैनी। ये पैरालाइज या तो होने वाले के लक्षण है या सूक्ष्म रूप से उसे हो चुका है। अगर ये लक्षण दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अब हम इसकी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा कि पैरालाइज होता क्यों है। तो बहुत कम लोगों को ये पता है कि पैरालाइज का कनेक्शन हाथ पैर या शरीर के किसी अंग से नहीं है, बल्कि ब्रेन से है। ब्रेन में स्ट्रोक हो जाने से बॉडी में पैरालाइज होता है। पैरालाइज वैसे तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर हम उसमें लापरवाही बरतें या सही समय पर इलाज ना करें तो गंभीर रूप से इस बीमारी को देखा जा सकता है। लेकिन इसका इलाज संभव है। तो ब्रेन में स्ट्रोक होना माना ब्रेन में ब्लड सप्लाई करने वाली जो नलिका होती है, वो ब्रेन में ब्लड ठीक रीति से नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं हार्ट से भी होता है। अगर ब्लड में थक्के जम गए हैं, अगर पेशेंट को हाई बीपी है, तो वो नलिकाएं ब्रेन के सेल्स तक, न्यूरॉन्स तक ब्लड नहीं पहुंचा पाती, जिसके कारण ब्रेन के टिश्यूज और सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और वो सेल्स मर जाते हैं। अभी वो सेल्स अगर मर जाते हैं तो उन्हीं सेल्स से हमारी बॉडी चलती है। ब्रेन के दो हिस्से होते हैं साइंस के अनुसार, लेफ्ट एंड राइट। दो पार्ट होते हैं। राइट पार्ट लेफ्ट बॉडी को कवर करता है और लेफ्ट पार्ट राइट बॉडी को कवर करता है। माना जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, वो अगर मर गए तो वो संदेश बॉडी के पार्ट्स को नहीं पहुंचा पाते, जिसके कारण वो बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं। अब इसमें हाई बीपी, ब्रेन हेमरेज, चोट लगना, लंबे समय तक शुगर होना, हाई शुगर होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, या फिर ब्रेन में किसी तनाव के कारण किसी नस के फटने पर ब्लड का स्त्राव होना, या फिर कई केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि व्यक्ति अगर मानसिक रूप से कमजोर है, माना कोई कमजोर आत्मा है और उसको एकदम कोई बड़ी घटना बता दी जाए तो शॉक के कारण भी ये चीज होती है। ये सारे कारण हैं उसके, अलग अलग पेशेंट्स के अलग अलग कारण रहते हैं, लेकिन 90% पेशेंट में यही एक कारण रहता है कि ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिससे उसके सेल्स मर जाते हैं। तो ब्रेन राइट या लेफ्ट, जहां पर भी ये प्रॉब्लम होती है, वो कार्य करना बंद कर देता है और उसके अपोजिट जिस पार्ट को वो नियंत्रित कर रहा है बॉडी के,
वहाँ संदेश पहुँचाना बंद हो जाता है। इसके कारण वो पार्ट डैमेज हो जाता है, कार्य करना बंद कर देता है। और इसमें देखा गया है कि जिस तरफ हार्ट रहता है उस तरफ की बॉडी रिकवर होने में टाइम लगता है, क्योंकि हार्ट भी कमज़ोर हो चुका है। लेकिन इसके अपोजिट, जहाँ हार्ट नहीं रहता, वहाँ की बॉडी जल्दी रिकवर हो जाती है। अब इसे थोड़ा सा हम डिटेल में साइंटिफिक रीति से समझेंगे, कुछ सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी अर्थात हमारे ब्रेन्स में 86 बिलियंस न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमने कई क्लासेस में डिस्कस करा है। और वो अपने अपने पैटर्न में होते हैं, माना कई चीज रिपीट जब हमने करी है तो वो अपना पैटर्न बना लेते हैं। उसे हम हैबिट्स भी कह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हम कभी गाड़ी चलाना सीखते हैं। जब हम स्टार्टिंग में सीखते हैं तो हम बहुत ध्यान से सीखते हैं, लेकिन जब हम सीख लेते हैं, हम चलाने लगते हैं, उसके बाद हम इधर उधर ध्यान देके, बातें करके, या बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन रहता, फिर भी हम परफेक्ट गाड़ी चला लेते हैं, क्योंकि ब्रेन को बार बार रिपीटेशन के दौरान वो न्यूरॉन्स वैसे सेट हो गए हैं। अब आप अगर उस कार्य को के बारे में नहीं भी सोचोगे और करोगे तो वो कार्य ब्रेन आसानी से करेगा, माना इंस्ट्रक्शन बॉडी को इजीली देगा और बॉडी कार्य करेगी। तो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके पैटर्न को आपस में न्यूरॉन्स जुड़े रहते हैं, और जो जुड़ी हुई पाथवे कहो या फिर न्यूरोप्लास्टिसिटी कहो, मतलब दोनों के कनेक्शन को, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के कनेक्शन को, ये कनेक्शन क्या कार्य करता है? ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स को संदेश भेजता है, माना आपस में न्यूरॉन्स बातें करते हैं। तो ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन टूट जाता है प्रैक्टिकल में, मर्ज हो जाते हैं, मतलब न्यूरॉन्स मर जाते हैं, कुछ न्यूरॉन्स मर जाते हैं जिस तरफ के ब्रेन में प्रॉब्लम हुई है, या उस तरफ के भी कुछ न्यूरॉन्स मरते हैं, तो उनका आपस में कनेक्शन टूट जाता है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जो कार्य करना बंद कर देती है, जिससे उन न्यूरॉन्स के कार्य करने की क्षमता बंद हो जाती है, माना बॉडी के पार्ट को संदेश देना बंद हो जाता है और बॉडी पार्ट काम करना बंद कर देते हैं। अभी इसमें हम परहेज को समझेंगे थोड़ा सा। जितने भी लकवा के या पैरालाइज के पेशेंट हैं, उन्हें विशेषकर नमकीन, मतलब ज़्यादा नमक और तला हुआ, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, शराब, स्पाइसी, तेल, घी, पैकेट फूड्स, दूध और दूध से बनी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, छाछ, दही, इन सब का पूर्ण रूप से परहेज करना होता है। साथ में ऐसे पेशेंट को ठंड से भी बचाना होता है। बासी खाना, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, दूध के प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों से परहेज, और विशेषकर तनाव से परहेज। मतलब ऐसे पेशेंट्स के आसपास हमेशा खुशनुमा माहौल बना के रखिए। अभी इसको थोड़ा सा समझते हैं कि डाइट में लेना क्या है। तो डाइट में हल्दी, दालचीनी, अदरक, सौंफ, अजवाइन, जीरा, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है, और अलसी का प्रयोग करना है, क्योंकि अलसी में ओमेगा 3 होता है, जो कि ब्रेन के न्यूरॉन्स को बनाता है। साथ में धूप में ऐसे व्यक्ति को, जो कि कल भी डिस्कस करा था या परसों की क्लास में, कि धूप का समय सुबह या तो अर्ली मॉर्निंग या शाम को, मतलब तेज धूप नहीं हो, ताकि ब्लड एक्टिवेट हो सके। और अरंडी के तेल में ड्रम स्टिक को उबालकर उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालकर
बॉडी पार्ट्स में जहाँ पैरालाइज हुआ है वहाँ पे मालिश करें। साथ में जो कलौंजी होती है, कलौंजी प्याज का बीज होती है, तो उसका तेल किसी अच्छी ट्रस्टेबल आयुर्वेदिक शॉप से लेकर उसके तेल को जिस तरफ पैरालाइज हुआ है उसके अपोजिट तरीके नाक में डालें। नाक का जो छिद्र होता है अपोजिट वाले। तो ये तो हुई आयुर्वेदिक बातें। बाकी जो ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, वैसे जितने भी लकवे के पेशेंट हैं उन्हें सबसे बेस्ट इलाज आयुर्वेदिक ही होता है, क्योंकि एलोपैथिक में इसका ज़्यादातर इलाज नहीं है, इसलिए आयुर्वेदिक इलाज ही बेस्ट होता है। अब इन्हें फिजियोथेरेपी भी करानी होती है। इसमें सबसे अच्छा जो उपचार होता है वो है अनुलोम विलोम। ऐसे पेशेंट को अनुलोम विलोम कम से कम दिन में 1 घंटा करना रहता है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डाइट और फिजियोथेरेपी करना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर जिस पार्ट में उन्हें प्रॉब्लम हुई है उसके अनुसार एक्सरसाइज करना चाहिए। अभी ये जो एक्सरसाइज होती है या जो भी हम फिजियोथेरेपिस्ट हमें करवाते हैं वो हमें रेगुलर करना है, दिन में कई बार करना है, लेकिन वो हमारे पैरालाइज को ठीक नहीं करती है। वो इसलिए करी जाती है क्योंकि वो जो अंग जहाँ पे संदेश देना ब्रेन ने बंद कर दिया है वो जाम ना हो जाए, मतलब फ्रीज ना हो जाए, नहीं तो रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए उसको मूवमेंट करने के लिए ये फिजियोथेरेपिस्ट थेरेपी देते हैं। तो वो हमें रेगुलरली करनी है, मालिश रेगुलरली करनी है। माना ये जितनी भी चीज़ें बताई है ये उन बॉडी पार्ट्स में जहाँ काम करना बंद हो चुका है उनको एक्टिव रखने के लिए की जाती है, लेकिन कनेक्शन ब्रेन से है। तो इसको भी थोड़ा समझते हैं। ब्रेन में पहले साइंटिस्टों ने कहा, मतलब कुछ समय पहले खोज हुई थी, तो कहा गया था कि ब्रेन में एक बार जो न्यूरॉन्स मर्ज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, फिर वो बन नहीं पाते। लेकिन अब जो रिसर्च हो रही है उसके अनुसार ये पता लगाया गया कि हमारे ब्रेन में एक ऐसा पार्ट है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। वो पार्ट में न्यूरॉन्स बनते भी हैं, लेकिन उन न्यूरॉन्स के बनने की गति बहुत धीमी होती है, इसलिए उसे देखा भी नहीं जा सकता। लेकिन ये भी हाल ही की रिसर्च है। माना अगर नए न्यूरॉन्स बन जाएं तो वो पाथवे फिर से एक्टिव हो जाएगा, और पाथवे एक्टिव हो गया, न्यूरोप्लास्टिसिटी फिर से एक्टिव हो गई, तो संदेश फिर से मिलना शुरू हो जाएगा बॉडी पार्ट्स को, और बॉडी पार्ट्स काम करना फिर से शुरू कर देंगे। तो उसके लिए जो हमारी बेस्ट चीज होती है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जिसमें इस पार्ट में हिप्पोकैम्पस जो नाम का पार्ट होता है ब्रेन में, इस पार्ट में न्यूरॉन्स बहुत तेजी से बनते हैं और बहुत स्पीड से बनते हैं। तो मेडिटेशन को बहुत पावरफुल इसमें माना गया है। साथ में अनुलोम विलोम प्रक्रिया जो होती है उसमें भी बहुत तेजी से बनते हैं। और जो हम तेजी मतलब एक्सरसाइज करते हैं या ऐसे पेशेंट को रन कराया जाए, घुमाया जाए, उसमें भी न्यूरॉन्स बनते हैं। और एक और चीज है, पढ़ाई करने से, माना ज्ञान से, जितना व्यक्ति अपने भीतर ज्ञान को अर्जित करता है उतना उसका ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में जितना वो ब्रेन को यूज करेगा उतना न्यूरॉन्स बनते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को, हालांकि वो अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो इस कंडीशन में चला गया हो कि वो ये सारी चीजें नहीं कर सकता, तो जो हम कर सकते हैं वो करना है। और राजयोग की विधि में हम उस पेशेंट को एनर्जी भी दे सकते हैं। माना अगर वो, या तो ऐसे पेशेंट राजयोग पहले सीखे हुए हों तो वो मेडिटेशन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट इसमें न्यूरॉन्स को
बनाने के लिए मेडिटेशन सबसे बेस्ट चीज़ है। अभी अगर वो राजयोग नहीं करते हैं तो ऐसा कोई राजयोग वाला व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहा हो, वो अगर ऐसे व्यक्ति को एनर्जी देगा तो भी उसका पैरालाइज ठीक हो जाएगा। और इसका बहुत पावरफुल केस हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। अमेरिका में रहने वाले बीके कुसुम हैं, अभी तो उनके काफ़ी यूट्यूब पे आप लोग कई लोग में से जानते भी होंगे। वो बहुत पुराने बीके हैं और वो भी साइंटिफिक रीति से बहुत सारी खोज करते हैं। अभी वो अहमदाबाद में रहते हैं और दामिनी दीदी ने जो नया सेंटर बनाया है उसमें उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो उनके हस्बैंड को जब पैरालाइज हुआ था तो उन्होंने सारी रिसर्च करके उनके हस्बैंड को एनर्जी देकर बिल्कुल ठीक कर दिया। तो ये बहुत अच्छा केस था और भी कई केस ऐसे हैं जिसमें मेडिटेशन बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि मेडिटेशन के दौरान हमारे जो ब्रेन है उसमें कई प्रकार के जैसे मेलाटोनिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, गाबा, इस प्रकार की जो खुशी के अच्छे जो रसायन है वो उत्पन्न होते हैं, जिससे ब्रेन को एनर्जी मिलती है और न्यूरॉन्स बनने में मदद होती है। साथ में खुशी, उमंग, उत्साह फील होता है जो मेडिटेशन करता है उसको। तो इससे भी ब्रेन के न्यूरॉन्स कार्य करना शुरू करते हैं। माना इन सारी रिसर्च में ये हम कह सकते हैं कि मेडिटेशन एक बहुत अच्छी विधि है स्पेशल पैरालाइज के पेशेंट्स के लिए। और इससे होता क्या है, जब ये रसायन उत्पन्न होते हैं तो नेगेटिव पैटर्न्स जो हैं ब्रेन के, अर्थात जो मर्ज न्यूरॉन्स हैं, वो रिमूव हो जाते हैं और नए कनेक्शन क्रिएट करते हैं। माना जो हमने पहले समझा न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरो पाथवे बनता है। न्यूरो पाथवे मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन, जिसके द्वारा वो एक दूसरे को संदेश आपस में बात करते हैं, क्योंकि ये पूरा झुंड है और फिर वही बॉडी पार्ट को संदेश भेजता है एक से दूसरे में ट्रांसफर होके। और ये जो सारी प्रक्रिया है इसको न्यूरोजेनेसिस कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमने साइंटिफिक रीति से समझी, लेकिन किसी को समझ में नहीं आई हो तो वो सिर्फ मेडिटेशन पे ध्यान दे जो हम करने वाले हैं। और इसमें एक पेशेंट्स को हम कैसे सकाश देंगे ये भी हम डिटेल में समझेंगे। तो सभी अलर्ट होकर बैठ जाएं। गहरी सांसों के द्वारा रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। अपने मन को एकाग्र करेंगे। जो व्यक्ति खुद राजयोग मेडिटेशन कर सकता है, माना जो पेशेंट्स कर सकता है, वो इस अनुसार करेंगे। अपने मस्तक के बीच स्वयं को देखेंगे। मैं प्रकाश पुंज, एक दिव्य शक्ति हूं।
अपने सिर के ऊपर सुप्रीम हीलर डिवाइन लाइट को देखेंगे। पावरफुल विजुअलाइज करेंगे। मुझ आत्मा के भीतर डिवाइन लाइट की पावरफुल शक्तियां प्रवेश कर रही है। गोल्डन रंग की किरणें स्वयं में प्रवाहित होते हुए अनुभव करेंगे। इन किरणों में ज्ञान और आनंद की शक्ति है। ज्ञान और आनंद की किरणें हैं। और मुझ आत्मा में समाकर मुझ आत्मा के भीतर दोनों ऊर्जा बिंदुओं को ये किरणें पावरफुल चार्ज कर रही है। दोनों ऊर्जा बिंदु आत्मा के भीतर पावरफुल चार्ज हो रहे हैं और ज्ञान और आनंद की पावरफुल शक्तियां मेरे सूक्ष्म शरीर के थर्ड आई और क्राउन चक्र में प्रवेश कर रही है। आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र दोनों शक्तियों से एक्टिव हो रहा है। एक एक करके दोनों चक्रों को देखेंगे। आत्मा से आनंद की बैंगनी रंग की किरणें सहस्त्रार चक्र को क्लीन कर रही है और एनर्जाइज कर रही है, ओपन कर रही है, एक्टिव कर रही है। अब मुझ आत्मा से आत्मा के ठीक सामने आज्ञा चक्र ज्ञान की नीले रंग की किरणें मुझसे निकलकर आज्ञा चक्र में प्रवाहित हो रही है और आज्ञा चक्र
हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है। चार्ज हो रहा है। दोनों ही चक्र की ऊर्जा, रोशनी दोनों चक्रों से जुड़ी हुई हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड से खुशी का रसायन उत्पन्न कर रही है। मैं अपने भीतर, अपने अंतःकरण में उमंग, उत्साह और खुशी अनुभव कर रही हूँ। अब फील करेंगे, विजुअलाइज करेंगे और अनुभव करेंगे डिवाइन लाइट से गोल्डन शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समा रही है। और ये शक्तियां, गोल्डन प्रकाश मेरे ब्रेन में प्रवाहित हो रहा है। अपने ब्रेन का चित्र सामने लाएंगे और देखेंगे ब्रेन में पावरफुल चमकीले छोटे छोटे क्रिस्टल्स हैं जो पूरे ब्रेन में प्रवाहित हो रहे हैं। ब्रेन पावरफुल चार्ज हो रहा है। ब्रेन में नए न्यूरॉन्स का निर्माण होने लगा है। मेलाटोनिन और सेरोटोनिन रसायन ब्रेन में नए न्यूरॉन्स बना रहा है। मरे हुए डेड न्यूरॉन्स को नष्ट करके पॉजिटिव शक्तिशाली न्यूरॉन्स तीव्र गति से ब्रेन में बन रहे हैं। और पुराने और नए न्यूरॉन्स के बीच एक पाथवे का निर्माण हो रहा है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की क्रिया हो रही है। और एक न्यूरॉन्स दूसरे को ठीक रीति से संदेश पहुंचा रहा है। ब्रेन बिल्कुल हेल्थी हो चुका है, एक्टिव हो चुका है। ब्रेन की एक एक सेल्स
एक्टिव हो चुकी है। टिश्यूज एक्टिव हो चुके हैं। पूरे ब्रेन में ठीक रीति से हार्ट के द्वारा ब्लड सप्लाई हो रहा है। जिससे टिश्यूज को और सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं। ब्रेन पूरी तरह से पावरफुल, शक्तिशाली बन चुका है और न्यूरोट्रांसमीटर की क्रिया बिल्कुल ठीक रीति से कार्य कर रही है। बॉडी के हर पार्ट को, विशेषकर जिस पार्ट में प्रॉब्लम है, उसे इमर्ज करें, फील करें। वहां पर ब्रेन के द्वारा ठीक रीति से संदेश पहुंच रहा है। सेल्स एक्टिव हो रहे हैं और बॉडी का वो पार्ट बहुत अच्छे से कार्य करने लगा है। पूरा शरीर एकदम स्वस्थ हो चुका है, एनर्जेटिक हो चुका है। अपने सामने उस दृश्य को क्रिएट करें जब आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, एक एक अंग ठीक रीति से कार्य कर रहा है। ब्रेन भी पावरफुल एक्टिव है, शक्तिशाली है। हर न्यूरॉन्स शक्तिशाली है। पूरी बॉडी परमात्मा शक्तियों से भर चुकी है। अब अनुभव करेंगे आत्मा से ही गोल्डन किरणें निकलकर बॉडी के उस पार्ट में प्रवेश कर रही है जहां पर अवरोध है। बॉडी का वो पार्ट गोल्डन किरणों से भर चुका है। पावरफुल हीलिंग हो रही है। शक्तिशाली हीलिंग हो रही है। परमात्मा शक्तियां उपचार कर रही हैं। ब्रेन के सभी ब्लॉकेजेस खुल चुके हैं। मेरा हार्ट एकदम हेल्थी है। ब्रेन तक ठीक रीति से ब्लड पहुंचा रहा है और मेरा शरीर एकदम स्वस्थ हो चुका है। शक्तिशाली हो चुका है और स्वस्थ शरीर को चित्र के द्वारा
विजुअलाइजेशंस के द्वारा अपने सामने देखकर उस खुशी को, उस उमंग उत्साह को अनुभव करें। आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, नॉर्मल व्यक्ति की तरह। बॉडी का हर अंग कार्य कर रहा है, शक्तिशाली है, एक्टिव है। ओम शांति। अब इस मेडिटेशन के दूसरे पार्ट को हम समझेंगे। कई बार पेशेंट खुद मेडिटेशन नहीं कर सकता है, उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लंबे समय तक राजयोग का अभ्यास कर रहा है, सारी धारणाओं में है, पवित्र है, ऐसा व्यक्ति 7 बार मास्टर सर्वशक्तिमान का संकल्प लेकर अपने दोनों हाथों को आपस में रब कर कर पेशेंट के ब्रेन पर रखे और सेम कमेंट्री को रिपीट करे, लेकिन पेशेंट के लिए। दूसरा, जब भी ऐसे पेशेंट्स की मालिश करें तो अनुभव करें सुप्रीम सोल से कनेक्ट होकर हीलिंग एनर्जी उनके हाथों से निकलकर पेशेंट के अंग में समा रही है और बॉडी और ब्रेन एक्टिव हो चुका है। और तीसरा प्रयोग, जब भी पेशेंट को भोजन, जल, दवाइयाँ, जूसेस जो भी दिया जाए, उसे परमात्मा से कनेक्ट होकर पावरफुल चार्ज करके दिया जाए। सुप्रीम हीलर की हीलिंग एनर्जी को पहले स्वयं के भीतर प्रवाहित कर कर आंखों के द्वारा उस भोजन को दृष्टि देकर, जल को दृष्टि देकर अनुभव करें इसमें परमात्मा की समस्त हीलिंग एनर्जी है। और जल को देखें, भोजन को देखें, गोल्डन प्रकाश के कण उसमें समा चुके हैं। और फिर वही भोजन, जल, दवाइयाँ, जूसेस जो भी चीज पेशेंट को दें, उसे चार्ज करें इसी प्रक्रिया से। तो ये सारी विधि से और इस मेडिटेशन की मेथड से बहुत जल्द किसी भी प्रकार का लकवे का पेशेंट ठीक हो सकता है। ये विधि एक प्रूफ की हुई विधि है और पूर्णतः साइंटिफिक है। साथ में हर बीमारी के 4 पिलर्स, बीमारी के अनुसार खान पान, बीमारी के अनुसार एक्सरसाइज, बीमारी के अनुसार दवाइयाँ और मेडिटेशन, इन चारों पिलर्स के अनुसार कार्य करें तो आप किसी भी जटिल बीमारी को 100% ठीक कर सकते हैं। परमात्मा शक्ति, हीलिंग एनर्जी इस ब्रह्मांड की वो उपचार करने की शक्ति है जिसके द्वारा
हर बीमारी पर जीत पाई जा सकती है। तो शुक्रिया करेंगे अब सुप्रीम हीलर का। हे परमपिता परमात्मा, दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।